तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले Amazon ECS के सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डेमो पे डायरेक्ट जंप करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो भी आपको कंटेनर्स को रन करने के लिए जो भी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जिस किसी भी सर्वर्स पे आपके कंटेनर्स रन कर रहे होंगे, उस सर्वर को AWS खुद से मैनेज करती है, जिसे हम लोग AWS ECS ऑन फॉरगेट कहते हैं, क्योंकि वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कंप्लीटली AWS मैनेज करती है। अगर वो कंप्लीटली AWS मैनेज ना करके आपको EC2 इंस्टेंस का एक्सेस दे दे तो उसे बस AWS ECS ऑन EC2 कहते हैं। अदरवाइज इफ इट इज कंप्लीटली मैनेज्ड बाय AWS देन इसे AWS ECS ऑन फॉरगेट कहते हैं। अब सिंस हमें अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई टेंशन नहीं लेना है, तो मैं डायरेक्टली क्लस्टर एक बना देता हूं, क्योंकि ये क्लस्टर जो है ये कंप्लीटली AWS के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ होता है और इस पे कंप्लीटली AWS का एक्सेस होता है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो लेट सपोज ये हमारा क्लस्टर है। अब अगर हमें अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, मीन्स अपने कंटेनर्स को डिप्लॉय करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम कि ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारा कंटेनर है। ओके, तो जब कंटेनर को डिप्लॉय करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो क्लस्टर है, हमने अपना पहला कंटेनर यहाँ डिप्लॉय कर दिया। लेट्स सपोज वो लॉग इन हो गया, लेट्स एज्यूम ये आपको लॉग आउट हो गया, एंड लेट्स सपोज ये हमारा रजिस्टर हो गया। 3 कंटेनर। नाउ तो एक्चुअली में ना, जब हमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करना होता है ECS पे, तो हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट कंटेनर को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं ECS पे। दोस्तों एक बात याद जान लो आप, AWS ECS ना वो कंटेनर को लाइक इट डजंट अंडरस्टैंड द कंटेनर कंप्लीटली। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं अभी आपको दिखाता हूं। ECS ना अपने क्लस्टर पे आपके एप्लीकेशन को, आपके कंटेनर्स को डिप्लॉय करने के लिए ना कुछ चीजें बना रखी है। तो सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहले जब भी आप अपने कंटेनर को एक सर्वर पे डिप्लॉय करते हो तो आपको क्या चाहिए, डॉकर इमेज। तो जो डॉकर इमेज होता है वो उस इमेज का यूज करके आपको ये भी डिफाइन करना होता है कि आपका जो ये पर्टिकुलर कंटेनर है ना, ये कितना मेमोरी यूज करने जा रहा है। इस कंटेनर पे क्या क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, आपको इस कंटेनर का हेल्थ चेक चाहिए या नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलर कंटेनर किस कंटेनर पे डिपेंडेंट है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको गो थ्रू करवाऊंगा। एक तरह से हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने कंटेनर के जो लॉगिन नाम का कंटेनर है, इस कंटेनर के कंप्लीट प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं ECS पे। प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि क्या उसका मतलब क्या मेमोरी लेगा, क्या CPU लेगा, क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह, यही सारी चीजें, कि एक तरह से आपको इस कंटेनर को रन करने के लिए जो भी चीजें जरूरत हैं इस पर्टिकुलर कंटेनर को, वो सारी चीजें हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टास्क डेफिनेशन। टास्क डेफिनेशन के अंदर हमने सारी कंटेनर्स के डिटेल्स को फिल कर दिया। अब सेकेंड आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं टास्क। दोस्तों टास्क क्या होता है? टास्क एक एंटिटी है AWS ECS का। एंटिटी इन द सेंस कि मैं आपको बोलूंगा कि टास्क ना एक तरह से आप समझो एक तरह का बकेट है। लेट्स एज्यूम कि ये मेरा एक टास्क है, ये एक तरह का बकेट है। ये टास्क क्या करता है, अपने अंदर ये टास्क अपने अंदर कंटेनर्स को रन करता है। तो एक तरह से AWS ECS में अगर आपको कंटेनर रन करना हो ना, तो आप डायरेक्टली उस कंटेनर को ECS पे रन नहीं कर सकते हो, ये कैपेबिलिटी नहीं है ECS के पास। ECS क्या बोलती है कि भाई मैं ना आपको एक बकेट देता हूं, जो जिसे हम लोग टास्क कहते हैं। मैं ना आपको एक बकेट देता हूं, आप इस बकेट में अपने कंटेनर को डाल दो बस। इस कंटेनर को बस आप इस बकेट के अंदर डाल दो। तो लेट्स सपोज ये लॉग आउट कंटेनर को मुझे रन करना है Amazon ECS पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंटेनर क्रिएट नहीं करूंगा, कंटेनर का तो इमेज है मेरे पास। उस इमेज से मैं सबसे पहले टास्क डेफिनेशन पे अपने टास्क को डिफाइन करूंगा। क्या, तो चलो कौन सा कंटेनर रन करना है, लॉग आउट रन करना है। इसे कितना मेमोरी चाहिए, तो मैं इसे दे दूंगा 1 GB मेमोरी, 0.5 वीक कोर CPU। इसके अलावा अच्छा इसका कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। अच्छा इस कंटेनर्स का हेल्थ चेक मुझे मॉनिटर करना है, वो भी मैं डिफाइन कर दूंगा इस टास्क डेफिनेशन पे। सेकंड, जब टास्क डेफिनेशन क्रिएट हो गया उसके बाद हमें क्रिएट करना होता है टास्क। तो टास्क क्यों चाहिए, बिकॉज
हमें अपने कंटेनर को रन करना है और जो कंटेनर है ना वो डायरेक्टली ईसीएस पे डिप्लॉय नहीं हो सकता है, उसे टास्क के अंदर डालना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने टास्क के अंदर अपने इस कंटेनर को डाल देंगे। उसके बाद इस कंटेनर को हम उसके बाद इस टास्क को, ये जो पर्टिकुलरली आपको टास्क दिख रहा है, उसके बाद इस टास्क को हम लोग ईसीएस पे रन कर सकते हैं। तो जब ईसीएस पे ये टास्क रन हो रहा होगा तो इसके अंदर का कंटेनर भी रन हो रहा होगा। अब एक बात जान लो, आपके पास ना जो आईपी एड्रेस मिलता है आपके कंटेनर्स को रन करने का, वो जो आईपी एड्रेस होता है वो आपके कंटेनर का आईपी एड्रेस नहीं होता है, वो टास्क का आईपी एड्रेस होता है। याद रखना, जब भी आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे यूजिंग सम आईपी, वो जो होता है वो होता है आपके टास्क का आईपी एड्रेस, ना कि आपके कंटेनर का आईपी एड्रेस। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सेस करना चाहते हो तो आप कैसे एक्सेस करोगे? लेट्स एज्यूम कि इस टास्क का आईपी एड्रेस है 11.11.11.11। अब मुझे इस टास्क के अंदर ये जो कंटेनर रन कर रहा है इसे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर के पोर्ट नंबर को भी यहां मेंशन करूंगा। लेट्स एज्यूम कि जो लॉग आउट है ये पोर्ट नंबर 6000 पे रन कर रहा है, तो मैं इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सेस करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कंटेनर को आईपी एड्रेस क्यों नहीं मिला, टास्क को क्यों मिला? और एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सिंस एक टास्क के अंदर एक कंटेनर रन कर ही रहे हैं तो हम डायरेक्टली कंटेनर का कंसेप्ट हमने क्यों नहीं रखा, क्यों हम लोग टास्क के ऊपर जंप किए? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक टास्क के अंदर बस एक ही कंटेनर रन नहीं कर सकता है, इसके अंदर आप चाहो तो मल्टीपल कंटेनर्स को भी रन कर सकते हो, ये आप चाहो तो AWS क्या रिकमेंडेड करती है कि जो भी इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं वो सारे इंडिपेंडेंट सर्विसेज को आप इंडिपेंडेंट टास्क पे रखो। जो भी इंडिपेंडेंट सर्विसेज है वो सारे सर्विसेज को आप इंडिपेंडेंट टास्क पे रखो। लेट्स सपोज कि मेरा एक एप्लीकेशन है, वो जो ये जो सर्विस है ना ये क्या करता है, ये आपके वेबसाइट पे आपने कितनी बार क्लिक किया है उसे स्टोर करता है। ये क्या करता है, क्लिक काउंट को स्टोर करता है, उस डिटेल को कि आपने मेरे वेबसाइट पे कितने यूजर्स ने क्लिक करा है, तो ये उसे स्टोर करता है। अब ये हमारा सर्विस है, ये क्लिक को स्टोर करेगा। अब आप ये बताओ दोस्तों कि ये स्टोर खुद अपने सर्वर पे तो करेगा नहीं, कंटेनर अपने अंदर करेगा नहीं, उसे स्टोर करने के लिए या तो कोई डेटाबेस चाहिए या फिर कोई कैश मेमोरी वगैरह चाहिए। एक तरह से आप कह लो कैशिंग सिस्टम होता है ना, उसे कोई ना कोई कैशिंग सिस्टम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे आप खुद बताओ। लेट्स सपोज कि इस काउंट को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस का जरूरत है या फिर चलिए कैशिंग सिस्टम का जरूरत है, तो उसका जो कंटेनर है वो हमने किसी दूसरे टास्क पे रख दिया, उस कंटेनर को हमने किसी दूसरे टास्क पे रख दिया। आप रखोगे कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी है, बट ये एप्लीकेशन कुछ ऐसा है ना कि जब तक ये कैश मेमोरी वाला जो कंटेनर है वो इस क्लिक काउंट से के कंटेनर से कनेक्टेड नहीं हो, कनेक्टर मतलब इस दोनों के बीच कम्युनिकेशन अगर एस्टेब्लिश नहीं हुआ हो, तो तब तक ये जो क्लिक काउंट का एप्लीकेशन है ना वो रन नहीं करेगा, वो डाउन हो जाएगा। ऐसा भी होता है दोस्तों। लेट्स सपोज कि मेरे पास दो डिफरेंट कंटेनर्स है जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो दोनों कंटेनर्स तभी रन करेंगे जब दोनों के दोनों कंटेनर अप एंड रनिंग होंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। वो सेम केस यहाँ पे है। तो अब आप बताओ दोस्तों, लेट्स सपोज कि मेरा ये जो टास्क है, ये टास्क अगर डाउन हो जाए, तो ये टास्क डाउन हुआ मतलब इसके अंदर जो रन कर रहा है कंटेनर वो भी डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये कंटेनर डाउन होगा आपका ये क्लिक काउंट वाला भी कंटेनर डाउन हो जाएगा, और क्लिक काउंट वाला कंटेनर डाउन होगा तो ये भी टास्क हो गया आपका डाउन। मींस ये जो पर्टिकुलर वर्कफ्लो है, ये जो वर्कफ्लो आपको दिख रहा है, ये दोनों के दोनों कंटेनर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मींस दोनों के दोनों टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब याद करो दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि एक टास्क मतलब आप अगर डिफरेंट टास्क यूज कर रहे हो आप अपने एप्लीकेशन के लिए, तो उसके अंदर रन कर रहे सारे सर्विसेज दूसरे टास्क के अंदर रन कर रहे सर्विसेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मींस ये मेरा एक टास्क है, ये मेरा अनदर टास्क है, अगर मैंने इसके अंदर किसी एक कंटेनर को रखा और इसके अंदर किसी एक कंटेनर को रखा, तो दिस बोथ कंटेनर शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मींस ये कंटेनर और ये कंटेनर आपस में डिपेंडेंट नहीं हो। तो ये बेस्ट यूज केस है जब आप
अपने टास्क के अंदर कंटेनर को रन करते हो तो आपको इस तरीके से रन करना है। आप मल्टीपल टास्क के अंदर मल्टीपल कंटेनर तभी रखोगे जब वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट कंटेनर्स। नाउ आपको जैसा मैंने लास्ट टाइम जो यूज केस दिखाया वहां मैंने क्या बोला था, काउंट को लेके मैंने बोला था। तो ये जो टास्क है ये पहला टास्क है, ये सेकंड टास्क है, और इस दोनों टास्क के अंदर एक काउंट नाम का कंटेनर रन कर रहा है और सेकंड वाले टास्क के अंदर एक कैश नाम का कंटेनर रन कर रहा है। अब सिंस ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम दोनों कंटेनर्स को अलग अलग टास्क पे रखें। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि इस दोनों कंटेनर्स को एक साथ एक ही टास्क के अंदर रखना है। एक साथ एक ही टास्क के अंदर आपके दोनों के दोनों कंटेनर्स को रख दो। यहां पे अब आपका क्या होगा कि सेम टास्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द कंटेनर्स। अगर कोई एक कंटेनर डाउन भी होता है तो ये जो टास्क है ये उसे अप कर देगा। और विद इन अ कंटेनर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है फ्रॉम नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए तो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास 50 कंटेनर्स है जिसमें से ये 5 ऐसे कंटेनर है ना जो कि आपस में टाइटली कपल्ड है। मतलब कि अगर इस पांचों कंटेनर्स में से कोई भी एक कंटेनर डाउन हो जाता है तो बाकी के 4 कंटेनर भी रन नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंटेनर्स को एक सिंगल टास्क के अंदर रखेंगे जैसा मैंने आपको अभी बताया था। ऐसे कंटेनर्स को हम लोग रखने वाले हैं सिंगल टास्क के अंदर। सेकंड, जो भी माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे से टाइटली कपल्ड होते हैं ना वो बेस्ट वर्क करता है कब, जब वो सारे टाइटली कपल्ड माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करें ऑन द लोकल होस्ट यूआरएल, ऑन लोकल होस्ट। अब ये चीज आपको अच्छे से पता होगा कि लोकल होस्ट पे कैसे नेटवर्किंग करते हैं सेटअप, बिकॉज वो सारी चीजें हमने डॉकर के सीरीज में देख रखी है, तो मैं उसे डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो चलिए, आपका जो सारे कंटेनर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं किसे, लोकल होस्ट का यूज करके। तो जब भी आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हो उसमें से जो भी टाइटली कपल्ड सर्विसेज हो उसे आप सिंगल टास्क में रखोगे, जो भी टाइटली कपल्ड नहीं हो, जो भी इंडिपेंडेंट सर्विसेज हो वो सारे इंडिपेंडेंट सर्विसेज को आप इंडिपेंडेंटली मल्टीपल टास्क में रखोगे। तो चलिए, ये तो था कंपोनेंट के बारे में कि कैसे आपके कंटेनर को कैसे डिप्लॉय करना है टास्क पे। अब चलिए कुछ एक ओवरव्यू देख लेता हूं कंप्लीटली ईसीएस कंपोनेंट का। तो ईसीएस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है टास्क। याद रखना, ये जो टास्क है जिसके अंदर आप कंटेनर्स को रन कर रहे हो, तो ये टास्क है जिसके अंदर आप अपने कंटेनर्स को रन कर रहे हो। ये टास्क ये टास्क सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके AWS ECS का, जिसे AWS ECS समझती है। AWS ECS को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी टास्क के अंदर क्या है, कंटेनर है नहीं है, क्या है क्या नहीं। AWS बस इस टास्क को समझता है। AWS doesn't understand the containers running inside this task. AWS understands only this task. अब टास्क के ऊपर क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, टास्क डेफिनेशन। अब टास्क डेफिनेशन क्या हो गया, टास्क डेफिनेशन भी मैंने आपको क्लियर कर रखा है जहां पे हम लोग अपने कंटेनर्स को डिफाइन करते हैं। तो ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना कि जब भी आप अपने ECS क्लस्टर पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें क्रिएट करनी होती है। पहला स्टेप, आपको सबसे पहला स्टेप ऑलवेज क्लस्टर क्रिएट करना है अपना। जैसे ही ECS क्लस्टर आपका क्रिएट हो जाता है आप क्या करोगे, उसके बाद अपने टास्क डेफिनेशन को क्रिएट करोगे। फिर जैसे ही टास्क डेफिनेशन क्रिएट हो जाता है आप अपने टास्क को क्रिएट करोगे जिसके अंदर आप मल्टीपल कंटेनर्स को रन कर रहे होगे। दोस्तों ये सबके बीच में ना एक और कंपोनेंट होता है, टास्क डेफिनेशन और टास्क के बीच में एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्विसेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंस हमारे पास कंटेनर्स का डेफिनेशन भी है टास्क डेफिनेशन के अंदर और हम लोग कंटेनर्स को रन भी कर पा रहे हैं टास्क के अंदर, तो फिर ये सर्विस क्या है। दोस्तों सर्विस ना, आप अपने कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो सर्विसेज का यूज करके। जैसे कि आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज करना हो, लोड बैलेंसर्स यूज करना हो, ये
ये जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें सर्विसेज के अंदर डिफाइन होती है। टास्क के अंदर आपका कंटेनर रन कर रहा है। टास्क जब भी हम क्रिएट करेंगे तो हम बस ये डिफाइन करते हैं कि हमारे टास्क के अंदर कौन सा कंटेनर रन करेगा। हम ये नहीं डिफाइन करते कि ये अगर ये टास्क डाउन हो जाए तो ये फिर अप कैसे होगा। आपका कंटेनर डाउन हो जाए तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या ऑटोमेटिकली अप हो जाए, परफॉर्मेंस लो हो जाए तो बेस्ट इसका क्या है सोल्यूशन कि ऑटोमेटिकली स्केल अप कर जाए आपका कंटेनर्स। आपका जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली तो नहीं करेगा ना, वो चीज AWS मैनेज नहीं करती है। AWS क्या बोलती है कि वो आप डिफाइन करो, आप बताओ हमें कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्केलेबल होना चाहिए कि नहीं। आपका जो एप्लीकेशन है उस पर लोड बैलेंसर होना चाहिए या नहीं, ये चीज हमें बताना है। ये चीज AWS खुद से नहीं डिसाइड करेगी। तो ये सारी चीजें हम कहां बताते हैं, ये सारी चीजें हम बताते हैं सर्विसेज पे। जिस तरीके से, एक मैं एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा कैसे अगर हमें किसी भी एप्लीकेशन को EC2 पे रन करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं और उसके अंदर अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और वो एप्लीकेशन रन करने लगती है। कोई इश्यू नहीं होगा, इट डजंट मैटर कि हमने वहां पे लोड बैलेंसर लगाया है या नहीं लगाया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप किया है या नहीं या फिर नहीं लगाया है, बट आपके एक सिंगल EC2 इंस्टेंस पे एप्लीकेशन रन होती है। क्या होगा कि अगर ये एप्लीकेशन डाउन हो जाए तो EC2 अगर डाउन हो जाए तो डाउन हो गया, आपका एप्लीकेशन गया। आपने कोई भी ऑटोमेशन नहीं करा है, कोई भी ऑटोमेटेड स्केलिंग पॉलिसीज वगैरह नहीं लगाए हैं, तो आपके एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो ही नहीं सकते बिकॉज इट्स रनिंग ऑन अ सिंगल EC2 इंस्टेंस। सेम यही केस आपके ECS के भी साथ होता है, जहां पे आपका जो टास्क है ये टास्क एक तरह का एक सिंगल EC2 के बराबर होता है। जिस तरह से टास्क आपके कंटेनर्स को कंटेन करता है उसी तरह से जिस तरह से EC2 आपके एप्लीकेशन को कंटेन करता है और अपने EC2 पे आप मल्टीपल कंटेनर्स को भी रन कर सकते हो, उसी तरह आप एक टास्क पे भी मल्टीपल कंटेनर्स को रन कर सकते हो। तो आप अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो जस्ट एज्यूम की टास्क इज लाइक अ EC2 जिसके अंदर आप मल्टीपल कंटेनर्स को रन कर सकते हो, बट आप उसी कंटेनर्स को रन करना है जो कंटेनर के बीच में आप कम्युनिकेशन चाहते हो कि एस्टेब्लिश हो यूजिंग लोकल होस्ट। अब हमने क्या सोचा, कंपनीज क्या चाहती है कि इसे हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल बना दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए ALB अप्लाई कर देते हैं, प्लस हम लोग उसके लिए ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं, जिसके कारण जब भी एप्लीकेशन डाउन हो या परफॉर्मेंस डाउन हो तो ऑटोमेटिकली स्केल अप हो, न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाए। ये सारी चीजें हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, आपको याद होगा भाई, हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाते हैं, टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लॉन्चिंग एन EC2 इंस्टेंस। इतना तो आपको पता है, आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके एप्लीकेशन रन कर दो या फिर ALB और ऑटो स्केलिंग का यूज करके आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो। ऐसा तो आप कभी नहीं करते हो कि ALB और ऑटो स्केलिंग का यूज किए उसके अलावा भी आप EC2 इंस्टेंस खुद से क्रिएट कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑटो स्केलिंग खुद से EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, आपको मैनुअली जाके EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना होता है। सेम कंसेप्ट यहां भी होगा, जब आप सर्विसेज का यूज करते हो सबसे पहले सर्विसेज का मेन यूज होता है आपको ये हाईली अवेलेबल और हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन को क्रिएट करने का। तो जैसे ही आप यहां पे डिफाइन करते हो अपने लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग को, तो उसके बाद आपको इस टास्क को मैनुअली डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो सर्विसेज है ये सर्विसेज ही ऑटोमेटिकली टास्क को क्रिएट कर देता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द टास्क। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब सर्विसेज ही ऑटोमेटिकली हमारे टास्क को क्रिएट कर दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे टास्क को यूज क्यों कर रहे हैं। सेम कंसेप्ट, जो हम लोग यहाँ सिंगल EC2 इंस्टेंस क्यों यूज करते हैं, जब हमें कोई भी एक सिंगल कंटेनर पता है कि हमें एक सिंगल कंटेनर रन करना है, टास्क पे रन करना है और हमें उसे ऑटो स्केल नहीं करना है, हमें कोई भी लोड को बैलेंस नहीं करना है। लेट्स एज्यूम कि हमने अपना एक कंटेनर क्रिएट किया, उसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं AWS ECS पे कि वो रन कर रहा है कि नहीं। उस सिचुएशन में हम लोग सर्विसेज ना क्रिएट करके हम लोग क्रिएट करेंगे टास्क, बस एक सिंगल कंटेनर या फिर 4-5 मतलब फिक्स नंबर ऑफ कंटेनर्स को हम लोग डायरेक्टली रन कर सकते हैं AWS ECS पे बाय यूजिंग टास्क, दैट्स इट। तो दोस्तों ये है हमारा ओवरऑल कंपोनेंट्स ऑफ द AWS ECS। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेमो देखने वाले हैं जहां पे हम लोग जो मैंने काउंट व्यू आपको दिखाया था एग्जांपल में, हम लोग उसी काउंट व्यू एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं अपने Amazon ECS पे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।